अस्सलामुअलैकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है। ये वीडियो क्लास 12 जो भी इस बार के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस और कॉमर्स, ये वीडियो जो है तीनों स्ट्रीम के लिए होने वाली है। इससे पहले और 4 सेट अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। आपको चैनल के प्ले लिस्ट में 5 सेट को जो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा वो 4 सेट का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को और एक चीज़ बता दूं, मेरे द्वारा 5 सेट दिया जा रहा है। टोटल 500 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो है मेरे द्वारा दिया जा रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर पे राब्ता करें। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी की है। हर सवाल का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। आपको चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन जो सही ऑप्शन है उसमें टिक करना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होता है। तो सवाल नंबर 1 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी सी पारे दिल, क्या हो जाएगा? सी पारे दिल। उसी तरह अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में, अमेरिका का रॉक फेलर किस तेल की तिजारत करता था। 4 ऑप्शन है इस सवाल का। सवाल नंबर 2 का सही जवाब की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में, मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है। फ़रतुल्लाह बेग, नसरुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन नज़ामी, हाली। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा हसन नज़ामी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में, सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल किया। 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए निदवतुल उलमा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में, सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी ने डीएलएड की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है। 4 ऑप्शन है इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी नुक़ूश सुलेमानी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी नुक़ूश सुलेमानी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में है, सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है। सवाल नंबर 7 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी रहमत आलम, ऑप्शन नंबर सी रहमत आलम। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में है, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया। सवाल नंबर 8 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? तंज़ो मज़ाह, क्या हो जाएगा? तंज़ो मज़ाह, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में है, वज़ीर आगा तंज़ो मज़ाह के अलावा और किस सन्फ़ अदब के लिए जाने जाते हैं। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी नज़्म निगारी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी नज़्म निगारी। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में, इंशाइया के हुदूद और दायरा कार का तयन किसने किया। सवाल नंबर 10 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी वज़ीर आगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल 11 में है, इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है। सवाल नंबर 11 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी चोरी से यारी तक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चोरी से यारी तक। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 में, सिवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। सवाल नंबर 12 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। उसके बाद सवाल नंबर 13 में है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई। सवाल नंबर 13 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी 1987 ईस्वी में हुई।
उसके बाद सवाल नंबर 14 में है, इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है? सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लिज्जते आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 15 में है, बागो बहार में कितने दरवेशों का तज़किरा है? सवाल नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 दरवेशों का जो है क्या है? तज़किरा है। उसी तरह आपको सवाल नंबर 16 इधर मिलेगा, और सवाल नंबर 16 में देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को क्या है कि किसके हमले के नतीजे में मीर अमन जो है दिल्ली से पटना चले आए? सवाल नंबर 16 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमद शाह अब्दाली के हमले में जो है मीर अमन कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे, दिल्ली से कहाँ थे? पटना आए थे। उसके बाद सवाल नंबर 17 में है, गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? सवाल नंबर 17 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, गुलिस्तान का तर्जमा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है अगला सवाल आप सभी के सामने मौजूद 18 नंबर में, मीर अमन किसकी तौसीत से जॉन गुलक्रिस्ट से मिले? तो आपका 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मीर बहादुर अली हुसैनी। उसके बाद अगला सवाल, बागो बहार की तकमील किस साल हुई? सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1802 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला सवाल है 20 में, आतिश पारे की अशात कब हुई? सवाल नंबर 20 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी। उसके बाद 21 में है, तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? सवाल नंबर 21 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी सिया खासे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सिया खासे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में 22 नंबर में, इनमें से कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अलाउ जो है मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है। उसके बाद आप सभी के सामने में है 23 नंबर में, कि इनमें से किस अफसाने की वजह से मंटू पर फहश गोई का इल्ज़ाम लगाया गया? 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, काली शलवार, ऑप्शन नंबर ए, काली शलवार। उसके बाद 24 में है, मंटू का इंतकाल कब हुआ? सवाल नंबर 24 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में मंटू का इंतकाल हुआ था। उसके बाद 25 में है, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो मंटू की वफ़ात की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26 में है, अम्मू किस महलिक मर्ज में मुब्तला थीं? 26 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कैंसर में मुब्तला था। किस में था? कैंसर में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 27 में, कि जिलानी बानू के किसी एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। 27 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रोशनी के मीनार, ऑप्शन नंबर ए, रोशनी के मीनार। उसके बाद 28 में है, ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानू का नावल कौन है? 28 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, यानी बारिश से संग, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला सवाल है 29 नंबर में, कि शफी जावेद का पहला अफसाना जो है कौन था? 29 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्ट और तंबाकू क्या हो जाएगा? आर्ट और तंबाकू। उसके बाद 30 में है, शफी जावेद का अफसाना आर्ट और तंबाकू किस रिसाला में शाये हुआ? सवाल नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी अफ्क में। उसके बाद सवाल नंबर 31 में है, इनमें से शफी जावेद का अफसाना कौन है? सवाल नंबर 31 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तारीफ उस खुदा की। उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 32 मिलेगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, अफसाना भोले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? सवाल नंबर 32 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, यानी गजिया अहमद क्या हो जाएगा? गजिया अहमद। उसके बाद है
सॉरी गजीजा बोल रहे हैं हम, गजीजा अहमद है ये, क्या है, गजीजा अहमद। उसके बाद है अगला सवाल 33 नंबर में, इब्राहिम सिक्का का उर्फी नाम क्या था। सॉरी अम्मू बोल रहे हैं हम। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी अब्बू है। इब्राहिम सिक्का का और उर्फी नाम क्या था, तो अब्बू था। उसके बाद अगला सवाल है 34 नंबर में, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का तज़किरा है। 34 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोहरन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 में, मौलाना आज़ाद इस्लामी ममालिक के सफ़र के लिए कब रवाना हुए। सवाल नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी में रवाना हुए थे। उसके बाद 36 में, महात्मा गांधी की तलब पर मौलाना आज़ाद कांग्रेस और खिलाफत तहरीक के मुश्तर के अजलास में कब शरीक हुए। सवाल नंबर 36 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। उसी तरह अगला सवाल है 37 में, आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद किस ओहदे पर फाइज हुए। सवाल नंबर 37 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वजारत तालीम, क्या हो जाएगा, वजारत तालीम। उसी तरह अगला सवाल है 38 में, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई। 38 का सही जवाब की बात करें, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1958 ईस्वी में। उसके बाद 39 में है, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई। 39 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी को हुई थी वफ़ात। उसके बाद है अगला सवाल, सर्फ गुंचू जो है, सर्फ गुंचू के चटकने की सदा आएंगी, यह मिसरा किस शायर का है। सवाल नंबर 40 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यानी अली सरदार जाफरी, क्या हो जाएगा, अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर ए। 41 में है, नज़्म की कितनी किस्में होती है। सवाल नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 4 किस्में होती है। नज़्म की कितनी किस्में होती है, 4 किस्में होती है। उसके बाद 42 में है, शाम मुलाकात कब तक चली गई। सवाल नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी यानी सुबह तक चली गई। उसके बाद है अगला सवाल, सवाल नंबर 43 में कि आँखों के दिए बुझ गए, ये मिसरा किस नज़्म से माखूज है। सवाल नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, मेरा सफ़र, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मेरा सफ़र। उसके बाद अगला सवाल है आप सभी के सामने में, हिंदू पाक के दरमियान मसले का हल शायर किस तरह करना चाहता है। सवाल नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी गुफ्तगू के ज़रिए मसले का हल करना चाहता है शायर। उसके बाद 45 में है, नज़्म खेती की हैयत क्या है। सवाल नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी आज़ाद, नज़्म खेती की हैयत क्या है, आज़ाद है। 46 में है, वक्त बोता है, उगाता है, पालता है, यह मिसरा किस शायर की नज़्म है। सवाल नंबर 46 का सही जवाब की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमीक हनफी, ऑप्शन नंबर बी यानी अमीक हनफी। उसके बाद जिस नज़्म के तमाम मिसरे एक ही बहर में हो उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाबंद, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पाबंद। उसके बाद अगला सवाल है 48 में, हम बाला आखिर इसके लुक में इस मिसरा में हम से क्या मुराद है। तो सवाल नंबर 48 का सही जवाब की बात करें, क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इंसान, क्या हो जाएगा, इंसान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिख रहा होगा क्या है कि शायर के ख्याल में हम किसके लुक में हैं। सवाल नंबर 49 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी वक्त के शायर हैं। किसके शायर हैं, तो वक्त के शायर हैं, सॉरी वक्त के जो है लुक में है। उसके बाद 50 में है, मुसलमानों के ऊपर किसका रंग गालिब है। सवाल नंबर 50 का सही जवाब की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हाफिज शिराजी, क्या हो जाएगा, हाफिज शिराजी। उसके बाद 51 में है, मिस से शायर की मुलाकात कहाँ हुई। 51 का सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यानी कलीसा में हुई। उसके बाद है 52 में, मिस आतिश हसन से किसको जलाती है। सवाल नंबर 52 में सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी तकवा,
यानी परहेजगारी। उसके बाद अगला सवाल 53 में, शायर अपने किस चीज़ को किस्सा माजी कहलाता है? सवाल नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी शरीअत। उसके बाद 54 में है, मुतशायर जो है धनबाद और झरिया किस बात पर जाता रहता है? सवाल नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चापलूसी से ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 55 में है, मुतशायर का जो है यार कौन है? 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी जो तज़मीन लिख दे। उसके बाद है 56 में, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाता है? 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी यानी अफसर से 2 गुना कमाते हैं। उसके बाद क्या है? सवाल नंबर 57 में, यूजेनो मोंताले को नोबेल इनाम से किस नवाजा गया? सवाल नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1976 ईस्वी में। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 58 में, यूजेनो मोंताले ने अंग्रेजी के किस दानिश्वर की तख्लीक का इतालवी में तर्जमा किया? क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है 59 में, इनमें से कौन जाहिदा जैदी का शेरी मजमुआ नहीं है? 59 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग बोलने का कोशिश कीजिए। 59 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? संग पैराहन। ऑप्शन नंबर सी संग पैराहन। उसके बाद 60 में है, एक शायरी की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? सवाल नंबर 60 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिद्दत पसंद। क्या हो जाएगा? जिद्दत पसंद। उसके बाद 61 में है, शायर को कौन मिटाना चाहता है? 61 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 61 का सही जवाब आप लोग बताइए, देखें कौन कौन सही बता पाते हैं। 61 का सही जवाब जल्दी बताइए। तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी ज़माना। क्या हो जाएगा? ज़माना। उसके बाद 62 में है, गालिब ने वजीफ़ा ख्वार किसको कहा है? क्या है? गालिब ने वजीफ़ा ख्वार जो है किसको कहा है? तो 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी अपने आप को कहा है। गालिब किसको कहा? वजीफ़ा ख्वार अपने आप को ही कहा है। उसके बाद है 63 में, चमन में किसके जाने से दबिस्तां जो है खुल गया या फिर खिल गया? ये खिल गया आप लोग पढ़ें। चमन में किसके जाने से दबिस्तां खिल गया? तो 63 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए यानी गालिब के जो जाने से दबिस्तां क्या हो गया? खिल गया। उसके बाद है 64 में, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बाप बेटे की। याकूब और यूसुफ क्या थे? बाप बेटे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 65 में, रंज से गोखर होने से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गम का आदी होना। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 में क्या है कि पहली गज़ल के अशआर किन चीज़ों से मामूर है? सवाल नंबर 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गमो अंदोहा। उसके बाद 67 में है, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कब हुई? 67 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1958 ईस्वी में यगाना चंगेज़ी की जो है वफ़ात हुई थी। उसके बाद 68 में है, यगाना चंगेज़ी के किसी एक शेरी मजमुआ का नाम लिखिए। सवाल नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नश्तरियास। क्या हो जाएगा? नश्तरियास। ऑप्शन नंबर बी नश्तरियास। उसके बाद है 69 में, मजमुआ जो है आयात वो जुदानी के शायर कौन है? 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी यगाना चंगेज़ी। इसके शायर कौन है? तो यगाना चंगेज़ी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 70 में, शोरा लखनऊ के साथ यगाना के जो है चश्मक की क्या वजह थी? 70 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इनानियत पसंदी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 71 में है, इनमें से किसे पैरवी जो है मीर के लिए नहीं जाना जाता है?
तो 71 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यगाना चंगेज़ी। उसके बाद अगला सवाल है 72 में, इनमें से कौन खलीलुर रहमान अज़मी का मजमुआ है। 72 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए यानी नश्तर यास, क्या हो जाएगा नश्तर यास। उसके बाद अगला सवाल 73 में, खलीलुर रहमान अज़मी ने किन की निगरानी में पीएचडी किया। 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में ये पीएचडी किया था। उसके बाद 74 में, खलीलुर रहमान अज़मी की शायरी का कब से रोशन पहलू किया है। 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी गमों से मुकालेबा, क्या हो जाएगा गमों से मुकाबला, मुकालेबा बोलते हैं मुकालेबा, क्या हो जाएगा मुकाबला। उसके बाद अगला क्वेश्चन 75 नंबर में, खलीलुर रहमान अज़मी की तहकीक मुकाले का उन्वान क्या था। 75 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा आप सभी के सामने में 75 नंबर, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, क्या हो जाएगा उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। उसके बाद 76 में 10 जो है गज़ल गो शायरों का इंतखाब किस नाम से शाये हुआ। तो 76 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी मेखानिया तगज़्ज़ुल, क्या हो जाएगा मेखानिया जो है तगज़्ज़ुल, सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 77 में है, मीर अनीस की वफ़ात कब हुई। सवाल नंबर 77 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी 1874 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 78 में है कि अनीस की वफ़ात कहाँ हुई। 78 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 79 में कि साहिर के एक शेरी मजमुए की निशानदेही कीजिए। तो साहिर के जो है एक शेरी मजमुआ का नाम क्या है, आप सभी को पता होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा परछाइयाँ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परछाइयाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 के बाद आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं क्या है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है जानते हैं 5, 7, 6, 8, तो आपको मार देना है 7 किस्में में, इसमें मारफा की 7 किस्में। उसके बाद 81 में है, यह क्या है, तो यह क्या हो जाएगा इसमें इशारा, यह क्या है इसमें इशारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 82 में कि शमसुल उलमा किस इसमें की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए आप सभी। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा खिताब। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी यानी खिताब। उसके बाद 83 में है, हम लोग कौन सेगा है। वाहिद हाजिर वाहिद गायब जमा मुतकल्लिम जमा गायब, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ पहली वीडियो में। क्या हो जाएगा ये सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी जमा मुतकल्लिम, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं और एक से ज़्यादा है इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ चुका है। और 83 के बाद आप लोगों को अब कवर करना है क्वेश्चन नंबर 84 को। तो क्वेश्चन नंबर 84 बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आ गया 84 नंबर, क्या है कि तुम पटना जाते हो कौन फेल है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फेले हाल, तुम पटना जाते हो क्या हो जाएगा कौन सा सेगा फेले हाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में रुस्म की जमा क्या होगी। 85 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रुसूम, रुस्म की जमा क्या होती है रुसूम। उसके बाद अगला सवाल अव्वल की जमा क्या होती है, तो अव्वल की जमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी यानी अवाइल, अव्वल की जमा क्या होती है अवाइल। इसके बाद 87 में है शादाब का मुतरादिफ क्या होगा। 87 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शादाब का मुतरादिफ सरबज, क्या हो जाएगा सरसब्ज, शादाब का मुतरादिफ सरसब्ज। उसके बाद 88 का सही जवाब की बात करें क्या है 88 नंबर में हक की जिद क्या होगी। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बातिल, हक की जिद क्या होती है बातिल, आप सभी जानते हैं पहले से। इसके बाद 89 में मिजाज की जिद क्या होगी, तो मिजाज की जिद क्या होती है हकीकत, ऑप्शन नंबर सी यानी हकीकत, हकीकत का जिद मिजाज और मिजाज की जिद क्या होती है हकीकत। उसके बाद 90 है ऐसे इसमें की निशानदेही कीजिए जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो। तो 90 का सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिश्तादार, ऑप्शन नंबर सी यानी रिश्तादार। चलिए अगला सवाल है 92 में कि कान खड़े होना का क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या होता है होशियार होना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 93 में पुरजोर में
पुर क्या है, क्या हो जाएगा साबका। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जो शुरू में आता है वो क्या हो जाएगा साबका। तो जोर के शुरू में पुर आया है, इस वजह से पुर क्या हो जाएगा साबका। उसके बाद 94 में है दर्ज झैल में साबका किस लफ्ज में है। तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है खबर के शुरू में क्या है बा है, तो बा क्या हो जाएगा ये इसमें, यह ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बा खबर क्या है, इसमें क्या है साबका है, ये लफ्ज क्या है साबका वाला लफ्ज है। उसके बाद 95 में है दर्ज झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए। तो लाहिका जो आखिर में आए यानी लास्ट में आए, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईदगाह। या देखिए ईद के लास्ट में क्या आया है गाह, तो ये क्या हो गया ईदगाह। ईदगाह क्या है किसी एक जगह का नाम है, इस वजह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 96 में कि मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस जुमले में टोपी क्या है, टोपी क्या हो जाएगा मौसूफ, मौसूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसूफ, और आपका पुरानी क्या हो जाएगा सिफत। उसी तरह अगला सवाल 97 में कि मेरे गांव की मस्जिद पुरानी है। इस जुमला में सिफत कौन है, तो पुरानी क्या हो जाएगा सिफत हो जाएगा। उसके बाद 98 में जदीद क्या है, तो जदीद क्या है सिफत, सिफत का उल्टा क्या होता है मौसूफ। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिफत। जदीद क्या है सिफत, यानी जदीद का माने क्या होता है नया। तो यानी किसी चीज़ के बारे में खूबी या खराबी बताया जाए उसी को सिफत कहते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिफत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 99 में अहमद शरीफ लड़का है। इस जुमला में मौसूफ कौन है, तो क्या हो जाएगा मौसूफ अहमद हो जाएगा और शरीफ क्या हो जाएगा सिफत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी बातें, मैं जो जितना भी अब तक पढ़ा चुका हूँ सारा चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में है या अल्लाह रहम फरमा, यह कैसा जुमला है। तो जब भी आपको यानी निदा यानी पुकारा जाए जिस हर्फ से, तो आपको क्या समझ लेना है कि ये क्या है हर्फ निदा है, लेकिन यहाँ जुमला पूछ रहा है तो आपको बता देना है कि ये जुमला किसमें है, तो निदाइया जुमला है। ये क्या है निदाइया, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क करें, आपको टोटल PDF नोट्स सारा दे दिया जाएगा। आइए फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत।